डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटेगुमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्टिब्रेट्स। इसमें हम फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये 5 जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट क्लासेज जो है, इनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव के इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं पीसीज में, क्लास पीसीज में स्कोलियोडॉन, जिसको डॉगफिश कहते हैं और जिसका प्रैक्टिकल आपके डिसेक्शन के डायग्राम्स आपके प्रैक्टिकल में दिखाए गए हैं। तो स्कोलियोडॉन का इंटेगुमेंट जो है, अभिलक्षण प्लेकोइड स्केल्स के कारण बहुत लेदरी एंड रफ टाइप का होता है, बहुत ही चिमड़ और खुरदरा प्रकार का होता है। इसकी स्किन जो है उसमें स्पष्ट रूप से 2 परतें पाई जाती हैं, एक आउटर एपिडर्मिस होती है एंड इनर डर्मिस होती है। यहाँ पर इसका स्किन का वीएस दिखाया गया है, इसका वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है स्कोलियोडॉन की। तो इसमें आप देखिए कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, अंदर की तरफ डर्मिस है। एपिडर्मिस में अंदर वाली जो परत है उसका नाम लिखा हुआ है मेल्पिजियन लेयर, और एपिडर्मिस में से होकर के बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ दिखाई दे रही है जो कि प्लेकोइड स्केल है। इसका स्पाइन है, यह पीछे की तरफ मुड़ी हुई है और इसमें विट्रोडेंटाइन एंड डेंटाइन वाला भाग दिखाई दे रहा है और इसका पल्प रीजन दिखाई दे रहा है। तो प्लेकोइड स्केल जो कि स्कोलियोडॉन में पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन तो डर्मिस वाले रीजन से होता है, लेकिन यह एपिडर्मिस से बाहर निकली हुई और ऑब्लिक्यूली अरेंज्ड होती है या तिरछे रूप से व्यवस्थित रहती है। एपिडर्मिस जो है डॉगफिश या स्कोलियोडॉन की एपिडर्मिस कई परतों की बनी हुई होती है, इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो इनर लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या मेल्पिजियन लेयर कहलाती है, जिसकी कोशिकाएं इनमें लगातार माइटोसिस होता रहता है और एपिडर्मिस की बाहरी परतें बनाती है। एपिडर्मिस की बाहरी परतों में केराटिन कम होता है और टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट की तरह स्कोलियोडॉन की सबसे बाहरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम डेड नहीं होती है। तो इसकी बाहर वाली परत जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट की तरह डेड नहीं होती है, वरन इसकी कोशिकाएं लिविंग होती है यानी जीवित होती हैं और उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, एपिडर्मिस में एक कोशिकीय म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं या श्लेष्मा ग्रंथियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं और यह म्यूकस को त्वचा की बैक्टीरिया, म्यूकस के द्वारा त्वचा की या स्किन की बैक्टीरिया और फंगस से प्रोटेक्शन करती है या सुरक्षा प्रदान करती है और घर्षण को कम करती है, फ्रिक्शन को कम करती है और इसके लोकोमोशन में या इसके गमन में सहायता करती है। एक सॉफ्ट बेसल मेम्ब्रेन एपिडर्मिस को डर्मिस से अलग करती है। नेक्स्ट है डर्मिस, यह मीजोडर्म से उत्पन्न होती है और नीचे की मसल से यह दृढ़ता से जुड़ी हुई रहती है। डर्मिस में चिकने पेशी तंतु यानी स्मूथ मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, पिगमेंट्स एंड लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। त्वचा का गहरा स्लेटी रंग, तो इसका स्किन का डार्क ग्रे कलर होता है। क्रोमेटोफोर जो कि ब्रांच्ड पिगमेंटेड सेल्स होती हैं के कारण होता है। डर्मल डेरिवेटिव्स, तो डर्मल डेरिवेटिव्स में प्लेकोइड स्केल्स या प्लेकोइड सेल्स आती हैं जिनको डर्मल दंतिकाएँ भी कहते हैं, जो कि इलेज्मोब्रैंक का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये स्केल्स समस्त बॉडी पर तिरछी पंक्तियों में लगे होते हैं तथा शरीर को खुरदरा बनाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स की संरचना, परिवर्धन और इनका मुख पथीय दंतिकाओं और दांतों में रूपांतरण हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं चैप्टर में। नेक्स्ट है फ्रॉग या मेंढक। फ्रॉग की स्किन
चिकनी होती है, स्लाइम होती है, लसलसी होती है, नम होती है और मुलायम होती है तथा नीचे स्थित पेशियों से सबकुटेनियस लिम्फ स्पेसीज के कारण शिथिलता से जुड़ी हुई होती है, तो लूजली कनेक्टेड रहती है। सारे शरीर पर स्किन की थिकनेस एक सी नहीं होती है। शरीर की पृष्ठ सतह या डोर्सल सरफेस पर स्किन थिक होती है, इसके कारण इसमें असंख्य कंटक या रिजेज बन जाते हैं जिन्हें डोर्सोलेटरल डर्मल प्लीक्स कहते हैं या पृष्ठ पार्श्वीय डर्मल वल्लिकाएँ कहते हैं। बाह्य रक्षीय संरचनाएं जैसे कि सल्क व बाल अनुपस्थित होते हैं। शरीर की पृष्ठ सतह और टांगों पर त्वचा गहरी हरी होती है, इस पर गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं और वेंट्रल सरफेस पर यह हल्की पीली होती है, लाइट येलो कलर की होती है। स्किन बॉडी को एक निश्चित आकार देती है, शरीर की रक्षा करती है और एक श्वसन अंग की तरह कार्य करती है क्योंकि इसकी त्वचा जो है चिकनी, लसलसी, नम और मुलायम होती है। नम होने के कारण यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। त्वचा में इसमें भी दो परतें होती हैं, आउटर एपिडर्मिस, इनर डर्मिस। तो पहले है एपिडर्मिस, संवन रहित एपिडर्मिस, तो इसमें ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स नहीं होती है, कई परतों की बनी होती हैं जो दो मुख्य स्तरों में स्तरित होती हैं, बाहर जिन्हें स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है एपिडर्मिस की सबसे अंदरूनी परत होती है, जिसकी स्तंभी कोशिकाएं इसकी जो कॉलमनर सेल्स है लगातार डिवाइड होकर के नई कोशिकाएं बनाती हैं जो एपिडर्मिस की बाहरी सतह की तरफ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे ये कोशिकाएं बाहर की तरफ आगे खिसकती है ये धीरे धीरे फ्लैट होती जाती हैं और इनके प्रोटोप्लाज्मा में एक हॉर्नी मटेरियल केराटिन बनने लगता है। केराटिन बनने की प्रक्रिया को केराटिनाइजेशन या केराटिनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग की स्किन का वीएस बताया गया है। यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो है एपिडर्मिस है और अंदर की तरफ स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम है और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस में सबसे बाहर वाली परत स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो कि हॉर्नी लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। यहाँ पर आकर के म्यूकस ग्लैंड और पॉइजन ग्लैंड्स की ओपनिंग यहाँ खुल रही है। इसके नीचे एपिडर्मिस की सबसे अंदर वाली परत जिसको स्ट्रेटम मेल्पिगी कहते हैं या जर्मिनेटिवम लेयर कहते हैं क्योंकि यह बारंबार डिवाइड होती रहती है। नीचे की तरफ जो डर्मिस वाला भाग है इसमें भी दो भाग हैं, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, इस वाले भाग में जो है क्रोमेटोफोर्स उपस्थित हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, पॉइजन ग्लैंड और यहाँ पर वर्टिकल कनेक्टिव टिश्यूज उपस्थित है। नीचे मस्कुलर लेयर है जिसको स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं, यहाँ पर नर्व और ब्लड वेसल्स उपस्थित है। तीसरा है इसमें चपटी और केराटिनीकृत यानी फ्लैट और केराटिनाइज्ड सेल्स की बाहरी परत जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम या हॉर्नी लेयर कहलाती है, जिसकी सेल्स डेड होती है। मृत कोशिकाओं की हॉर्नी परत पहली बार एम्फीबियंस में प्रकट होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम समय समय पर शरीर से झड़ती रहती है। इस क्रिया को निर्मोचन या माउल्टिंग कहते हैं और यह थायराइड और अन्य ग्लैंड्स के हार्मोन के द्वारा कंट्रोल रहती है। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, फ्रॉग की स्किन के एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में म्यूकस और पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं जो उत्पन्न तो एपिडर्मिस से होती है लेकिन डर्मिस तक स्थित होती है। पहला है म्यूकस ग्लैंड्स, यह पूरे शरीर पर असंख्य यानी न्यूमरस होती है, मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप्ड होती है और ये ग्रंथियाँ एक रंगहीन जलीय लसलसा तरल जिसको म्यूकस कहते हैं सिक्रीट करती हैं जो त्वचा को नम और चिकना बनाता है। दूसरी है पॉइजन ग्लैंड्स, ये भी एपिडर्मल ग्लैंड्स है जो कि डर्मिस में स्थित होती है।
पॉइजन ग्लैंड्स म्यूकस ग्लैंड से आकार में बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं, और ये केवल इसकी पीठ वाले भाग यानी बैक में और इसकी पोस्टीरियर लेग्स पर पाई जाती है। पॉइजन ग्लैंड्स एक हल्के और सफ़ेद रंग के विष का सिक्रीशन करती हैं जो शत्रुओं से रक्षा करता है। नेक्स्ट है डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे मजबूत और लचीली डर्मिस होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है, जो संयोजी ऊतक, रक्त वाहिकाओं, पेशीय तंतुओं और वर्णक कोशिकाओं तथा तंत्रिका तंतुओं की बनी होती है। डर्मिस का बाहरी भाग तुलनात्मक रूप से छिछरा और अदृढ़ होता है यानी कि बिखरा बिखरा सा होता है। इसको स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम कहते हैं और इसमें अधिकतर ग्लैंड्स और क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। डर्मिस का भीतरी भाग जो है काफ़ी मोटा होता है जिसको स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहते हैं और यह संयोजी ऊतकों का कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है। क्रोमेटोफोर्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, पिगमेंटेड सेल्स हैं। मेंढक की स्किन में मेलेनोफोर और लाइपोफोर नामक दो प्रकार के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। मेलेनोफोर में एक काले रंग का वर्णक मेलेनिन और लाइपोफोर में लाल और पीला वर्णक होता है। इन वर्णक कोशिकाओं के कारण मेंढक अपनी त्वचा का रंग जो है बदल सकता है कि वो अपनी बैकग्राउंड से घुल मिल जाता है और शत्रु उसे आसानी से खोज नहीं पाते हैं। जब पिगमेंट ग्रैन्यूल्स पिगमेंट सेल के मध्य में संकेंद्रित हो जाते हैं, कंसेंट्रिक हो जाते हैं, तो स्किन का कलर लाइट हो जाता है। जब वे कोशिका की शाखाओं में विस्तृत हो जाते हैं तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित इंटरमेडिन हार्मोन जो है इस रंग परिवर्तन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। गहरे परिवेश में मेंढक का रंग गहरा और प्रदीप्त परिवेश में इसका कलर जो है हल्का और फीका हो जाता है। नेक्स्ट है लिजर्ड या छिपकली, जिसको वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स कहते हैं। वैसे दोनों ये अलग अलग हैं, यूरोमेस्टिक्स और वेरेनस। यूरोमेस्टिक्स हार्डविकी और वेरेनस की दो स्पीसीज होती हैं, वेरेनस बंगालेंसिस एंड वेरेनस ग्रीसियस। तो यहाँ पर लिजर्ड्स की स्किन जो है वो बहुत अच्छी तरह से स्थलीय जीवन के टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एडेप्टेड होती है। इसकी स्किन ड्राई एंड रफ होती है और स्केल्स से ढकी हुई रहती है, जैसा कि नीचे डायग्राम में बताया गया है। लिजर्ड में स्किन का वर्टिकल सेक्शन, तो इसकी एपिडर्मिस जो है वो बाहर की तरफ बार अंदर की तरफ मुड़ी हुई और बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इस भाग को अपन कहते हैं कॉर्नियो स्क्यूट एंड अंदर पिगमेंट्स उपस्थित है जिनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसकी क्लियर लेयर होती है बाहर की तरफ और कॉर्निफाइड सेल्स अंदर की तरफ पाई जाती है। इसके नीचे वाला भाग जो एपिडर्मिस का है उसमें लिविंग सेल्स होती है। सबसे अंदर वाली परत स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है और इसके नीचे की तरफ डर्मिस स्थित होती है। तो छिपकलियों में जो स्किन है, लिजर्ड में स्किन है, स्किन त्वचा के नीचे स्थित पेशियों से दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। लेसर टीलियम की स्किन दो भागों में डिवाइड होती है, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस। एपिडर्मिस काफ़ी मोटी होती है और मेलपिगियन लेयर एंड हॉर्नी लेयर की बनी होती है। मेलपिजियम लेयर जो है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एपिडर्मिस की सबसे भीतरी परत बनाता है और जिसकी सेल्स जो है वो कॉलमनर सेल्स होती हैं, लगातार विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती हैं जो एपिडर्मिस की बाहरी परतें बनाती हैं। जैसे जैसे नई कोशिकाएं बाहर की तरफ खिसकती हैं ये फ्लैट और हॉर्नी टाइप की हो जाती है, केराटिनाइज्ड हो जाती है और अंत में डेड हो जाती है। एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कम्यू कॉर्नियम का निर्माण करती है, श्रृंगीय स्तर का निर्माण करती है। यह स्तर शरीर से वाटर लॉस को रोकता है क्योंकि यह टेरेस्ट्रियल लाइफ जीती है, इसलिए बॉडी से वाटर लॉस को रोकना आवश्यक है। मृत बाहरी परतें समय समय पर
एक्डाइसिस द्वारा हटा दी जाती हैं, निर्मोचन के द्वारा हटा दी जाती हैं। छिपकलियों के सल्क जो हैं वो ऑर्नी परत से उत्पन्न होते हैं और अंगुलियों के सिरे पर भी ऑर्नी लेयर मॉडिफाइड होकर के क्लॉज बनाती हैं। ऑर्नी लेयर के नीचे उन हिस्सों में जहाँ स्केल्स नहीं होते हैं क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। एपिडर्मल डेरिवेटिव शरीर पर स्केल्स के रूप में और अंगुलियों के सिरों पर पंजों के रूप में मिलते हैं। स्केल्स की संरचना और परिवर्धन हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक मोटी मस्कुलर लेयर होती है जिसको डर्मिस कहते हैं। यह मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स की बनी होती हैं। डर्मिस एपिडर्मल सल्कों के निर्माण में भी भाग लेती हैं। प्रारंभ में यह बढ़ते हुए स्केल को पोषण देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं और फिर मृत व ऑर्नी स्केल्स को सतह पर थोड़ा छोड़कर स्यों सिकुड़ जाती है। यूरोमैस्टिक्स में इसके जांघ या इसके थाई की वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित उरू ग्लैंड्स का सिक्रीशन कड़ा होकर के छोटे छोटे सूल बनाता है जो कि कपलेशन के समय मादा को पकड़े रखने में मदद करते हैं। वेरेनस में किसी प्रकार की कुटेनियस ग्लैंड्स जो हैं का पाया जाना अनिश्चित है, यानी कि पाई जाती है या नहीं पाई जाती है इसके बारे में निश्चितता नहीं है। कल हम पढ़ेंगे बर्ड्स में पिजन के बारे में और मैमल्स के बारे में, मैमल के स्किन के इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।